मजदूरों की ज़रूरत सभी को है, लेकिन उनकी सुविधाओं का ख्याल रखने वाला कोई नहीं। नतीजा, अक्सर मजदूर या तो ठगी के शिकार होते हैं या फिर उनका दोहन होता है। हालांकि श्रम विभाग द्वारा लगातार मुहिम चलाकर मजदूरों से पंजीयन कराने की अपील की जाती है, लेकिन जानकारी के अभाव में मजदूर अपना पंजीयन नहीं करा पाते और ठेकेदार के चुंगल में फंसकर दोहन का शिकार होते हैं। कंपनी में काम दिलाने के नाम पर ठेकेदार उन्हें बाहर ले जाते हैं और जो तय राशि होती है उन्हें दैनिक जो भुगतान होता है उनकी जगह पर अपना कमीशन काटकर उन्हें भुगतान करते हैं। जब भुगतान करने की समय आती है उस समय तय राशि और कमीशन के काटने के खिलाफ मजदूर आवाज़ उठाते हैं, जिसके बाद मजदूर और ठेकेदार में जब बहस होती है तो इसका अंजाम भी खौफनाक होता है। देखिए एक रिपोर्ट। रोजगार की तलाश में छत्तीसगढ़ गए तोपचांची के लक्ष्मणपुर गांव और अन्य गांव के कुल 12 प्रवासी मजदूरों में 2 की बालोद जिले के दल्लीराज हरादुर्ग रेल मार्ग पर कुसुमकसा स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल मजदूरों का इलाज बालोद के अस्पताल में चल रहा है। मृतकों में तोपचांची थाना क्षेत्र के नेरो पंचायत के लक्ष्मणपुर गांव के निवासी कृष्ण राय व डीलू राय तथा घायलों में अजय राय व विकास हेम्ब्रम शामिल है। इस घटना के पीछे ग्रामीणों ने सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के डायनासोर कंपनी के मालिक और ठेकेदार पर प्रवासी मजदूरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का आरोप लगाया है, जिसमें भागने के दौरान 2 की रेल से कटकर मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल है। प्रवासी मजदूरों ने बताया कि जिस ठेकेदार के अधीन यहां मजदूर काम करने गए थे, उनकी रोजाना की हाजिरी 600 रुपए तय की गई थी, जबकि 400 रुपए दिए जा रहे थे। विरोध करने पर मारपीट की जाती थी। बीते सोमवार को इसी बात को लेकर ठेकेदार से बहस हो गई, जिसके बाद ठेकेदार अपने आदमी बुलाकर सभी को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगा। हम लोग गए थे मजदूरी करने के लिए। मेरा एक वहाँ पर भतीजा रहता है, उनको हम पूछे कि बेटा वहाँ पर तनख्वाह कितना मिलता है, तो बोले कि 600 मिलता है। काम कैसा है? काम ठीक है, ये मतलब 600 डेली। हाँ 600 डेली है, रायपुर दिल्ली राजरा। ठीक है, तो हम वहाँ पर गए तो हम पूछे कि काम क्या है, तो बोले कि जो डैम है ना उस पर लेपिंग का काम चलता है। तो हम बोले ठीक है, तो हम भी आते हैं, जगह है तो साहब से बात करिए। तो शायद सुपरवाइज़र से बात किए, उसके बाद हमको बोले कि ठीक है हाँ जगह है, आ जाओ। तो हम लोग गए, 2-3 दिन हुआ है, तो वो लोग को करीब 1 महीना हो गया। वो लोग को पेमेंट आ गया था। पेमेंट आ गया तो वो लोग पेमेंट के ही बारे में डिस्कशन चल रहा था रात में, नाइट में 9 बजे के टाइम, कि हम लोग का पेमेंट इतना कम कैसे आया। 600 बोले कि लाए हैं आप, तो वही पेमेंट के चलते वहाँ पर थोड़ा बगझग हो गया। कम मिला था? 600 बोला गया था, कितना? 400 मिला था। 400 मिला था, 200 कम मिल रहा था। हाँ 200 कम मिला, ऊपर से 31,000 का खुराकी आ गया सबको काट के। वहाँ पर वो लोग को जो पहले काम करके 1 महीना गुजार लिए थे, हम लोग तो नया नया गए थे, हम लोग को तो उतना कुछ मालूम नहीं। खुराकी काटने का बात नहीं था पहले? वो तो 600 रुपए में खुराकी साथ में था कि खुराकी अलग से था? नहीं, वो फूडिंग पैसा था, वो कंपनी फूडिंग पैसा देती थी अलग से। ठीक है। उसके बाद वहाँ पर लफड़ा हो गया बहुत ज़्यादा, तो सुपरवाइज़र में और लड़कों लोग में थोड़ा हाथापाई भी हो गई। तो सुपरवाइज़र लोग अपना आदमी वहाँ का लोकल आदमी मंगा लिया पूरा, और घेराव कर लिए कि ये लोग को किसी को बच के जाने नहीं देना है, पूरा मारना है। पूरा डांग लाठी लेके निकल गए। तो हम लोग जान बचाने के चक्कर में भाग गए वहाँ से निकल के। पूरा सब के सब 12 में से 1 पकड़ा गया, जो बुजुर्ग थे हल्का सा, वो पकड़ा गया। हाँ बाकी सब भाग गए। भागते भागते 2 की मौत हो गई ट्रेन की पटरी क्रॉस करते समय, और 2 पूरी तरह से घायल है। घायल का इलाज कहाँ चल रहा है? रायपुर में इलाज अभी तक हुई नहीं। अभी सब 2 लाश पड़ी हुई है और 2 को जो घायल है उनका इलाज कहाँ हो रहा है? रायपुर हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल का नाम मालूम नहीं, हम लोग तो भाग के आए हैं। काम करने के तो उस कंपनी का नाम पता है? हाँ क्या नाम कंपनी? डायनासोर कंपनी। डायनासोर। हाँ। सुपरवाइजर का क्या नाम है? सुपरवाइजर का नाम मालूम नहीं, हम लोग तो नया थे। धनबाद से कितने लोग थे आप लोग? हम लोग धनबाद से 12 आदमी थे। 12 में कितने आए? 8 नहीं, अभी फिलहाल 4 आए हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग 3 वहाँ पर उन लोग को देख रेख में है, और 1 को बांधा गया था, उसको भी वहाँ पर से छोड़ा गया। उसको गार्जियन बना के बोल रहे हैं कि लाश को ले जाओ। तो ऐसे कैसे हो जाए? लाश को कैसे लाने? पुलिस का है? पुलिस को कंप्लेन हुई है कि नहीं है,
अभी तक तो हम लोग को पता नहीं चला, क्योंकि हम लोग भाग के आए हैं। अब जो वहाँ पर है, कैसे वहाँ से आए आप लोग? हम लोग भाग के आए हैं पूरे जंगल 42-45 किलोमीटर चल के आए हैं वहाँ से, दौड़ते हुए भागते हुए। तो वहाँ स्थानीय थाना में कंप्लेन नहीं किया आप लोग? हम लोग कंप्लेन कहाँ से करते, पूरा वहाँ से आदमी पीछे पड़ल था, तो हम लोग यहाँ कंप्लेन करने जाए कि अपना जान बचाए। यहाँ लेबर अफसर क्या बोल रहे हैं? अभी तक तो यहाँ का लेबर वही है कि जो लोग को सही इलाज हो, और जो घटना हुई है उसका अच्छा से उसका मतलब भुगतान किया जाए कंपनी को, और कंपनी को अच्छा से अच्छा एकदम कार्रवाई की जाए। आप लोग सबका रजिस्ट्रेशन था पहले से? रजिस्ट्रेशन कहाँ पर? श्रम विभाग से? ये तो आज हम पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि हम लोग बाहर में ही रहते हैं। आज डीसी ऑफिस आया तो आज हम लोग को पता चला कि रजिस्ट्रेशन होता है। आप लोग का नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, हम लोग को पता ही नहीं था, तो हम लोग कहाँ से करवाते? मैं हॉस्पिटल में भर्ती, बाली ने कौन सी हॉस्पिटल है? क्या हुआ था? वही ट्रेन में इसको बचाने में ट्रेन में मार दिया, उसको पैर कट गया है, माथा में चोट है, हाथ लग गया है। मैं पर भर्ती हॉस्पिटल में है, पूरा तरीके घायल है। आप कहाँ रहती हैं? लक्ष्मणपुर में हम ही रहते हैं। मेरा बेटा का अजय कुमार नाम है। आप सब क्या बोले हैं? हम क्या बोल रहे हैं, उसको घर ला दीजिए, उसको खर्चा दीजिए। है हॉस्पिटल में 1.5 साल इलाज चलेगा, हम कहाँ से करेंगे इलाज? गरीब दुखी लोग जाके। और घर में कौन कौन लोग हैं? उसका पिता है, कौन है? हमको कोई नहीं है। अरे तो मेरा लड़का खटने वाला था, हम कहाँ पाएंगे अब इलाज करेंगे? उसका 22-23 है, रकम ही उम्र है। आपका बेटा भी घायल है? हाँ, इन्हीं लोग का साथ में गया था काम करने के लिए, चोट लगा है माथा पर, आप कहाँ पैर रहते पर। हैं? हम लक्ष्मणपुर में रहते हैं। हाँ, अभी कहाँ इलाज चल रहा है बेटा का? इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। कहाँ कहाँ चोट लगा है? पैर में चोट लगा, माथा में चोट लगा, हाथ में चोट लगा है। क्या नाम है आपका बेटा का? एगो विकास है, और एगो सामू है। मेरा कितना एज है? 10 साल, 10-15 साल। जबकि मृतक की माता ने रो रो कर प्रशासन से उचित मुआवजा और शव लाने की गुहार लगाई है। नौकरी क्या करेगा, मजदूरी करता है। नौकरी करने से तो धनबादे में करता है, मजदूरी करता था। क्या हुआ था उसके साथ? उसका साथ क्या हुआ, रायपुर काम करने के लिए गया था। काम करने गया, महीना को अगला महीना के 10 तारीख के गया, 9 तारीख के अगले महीना पैसा मिला उसको, तो 600 बोल के गया था और 400 रुपया दिया। उसी में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो कैसा हो गया। तो ठेकेदार है, ठेकेदार बुला के लोकल आदमी ला के और इन लोग को मारपीट कर रहा था। इन लोग जान बचाने के चलते दौड़ के आते कहाँ हो गया जाके एक्सीडेंट हो गया थी, रेल से इसको चपट हो गया जाके पार होने में। राजसागर बोलते 45 किलोमीटर दौड़ते आते बाजार में दौड़ा देता है, इधर दौड़ा देता है। आदमी पूरा लग गया था उन लोग के पीछा। ठेकेदार कौन था? ठेकेदार का नाम तो हम नहीं जानते हैं। कौन सी जगह पे था हुआ था घटना? कुसुम स्टैंड के नाम है। क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग करते हैं? डेड बॉडी मांग करते हैं, उसका मौजा जितना लगता है वही मांग करते हैं। क्या मांग घर करेंगे? में और कौन कौन है? और कौन कौन रहेगा? मेरा पति नहीं है सर। हम इतना छोटा से पाले हैं, न पाले हैं इतना छोट से, बहुत कष्ट से उसको पाले थे। कितना उम्र था? 22 साल उम्र है। मेरा बेटा बाहर गया था तो 10 तारीख साथ में था, इनके साथ में आपका हाँ। बेटा था। आप कहाँ रहते हैं? लक्ष्मणपुर में। कितना एज था आपका बेटा का? 22-23 साल के। और घर में कौन कौन लोग हैं? और घर में उनका पापा है, एक छोटा सा वो मेरा लड़का है। ठेकेदार यही का था कि बाहर का था? ठेकेदार बाहर के था, गाँव वाला आदमी सब लड़का मिल के गया था। यहाँ लेबर अफसर आए हुए हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग कर रहे हैं जो हमको बॉडी मंगा दीजिए, जो हमको अति चाहिए वो। मौके पर मौजूद सहायक श्रम आयुक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि मजदूर श्रम नियोजनालय से निबंधित नहीं थे। निबंधित रहने पर सरकार से मिलने वाली राशि और अधिक बढ़कर मिलती। उन्होंने बताया कि स्टेट माइग्रेन सेल को मामले की सूचना दे दी गई है। सेल छत्तीसगढ़ के प्रशासन के संपर्क में है। ये लोग सूचना मिली थी कि 10 से 12 मजदूर तोपचाची प्रखंड का, सब छत्तीसगढ़ कोई डायनासोर कंपनी है, वहाँ काम करने गए थे। कोई उत्तर प्रदेश का
कोई ठेकेदार इन लोग को लेके गए थे। उनका कोई पता एड्रेस इन लोग नहीं दे पाए। अभी हम लोगों ने जो झारखंड में स्टेट माइग्रेंट सेल बना हुआ है, वहाँ हम लोगों ने सूचना दे दी है। वहाँ पर उनके लिए कार्रवाई जो वहाँ का लोकल प्रशासन है उनसे संपर्क हो गया है। और अभी हम लोग तत्काल बॉडी लाने के लिए जो प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के तहत 50-50 हज़ार रुपया दिया जाएगा, और बाकी जब आ जाएंगे तो फिर 1-1 लाख रुपया और उनको दिया जाएगा। साथ ही जो घायल हैं, जिनका एक पैर कटा है, हाथ कटा है, उनको 75-75 हज़ार रुपया हम लोग सरकारी अनुदान योजना के तहत देंगे। तो वहाँ इलाज वगैरह की व्यवस्था माइग्रेंट सेल इस वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके संपर्क में है, जो रेल के अधिकारी हैं उनके संपर्क में है, वहाँ पे उनको व्यवस्था करवाई जा रही है। तो ये सभी का रजिस्ट्रेशन हुआ था क्या श्रम विभाग से? नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। हम लोगों ने एक अभियान चलाया था 2 महीना पहले। सभी प्रखंड में जो स्थानीय मुखिया हैं, वार्ड पार्षद हैं, उनको सूचना दी थी कि जो भी जाएंगे वो रजिस्ट्रेशन करवा के ठेकेदार का नाम पता बता के जाएंगे, तो किसी तरह का दिक्कत होंगी तो हम लोग उसके लिए ट्रेस कर पाएंगे। लेकिन इन्होंने नहीं किया था। फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि वो जो ठेकेदार हैं उत्तर प्रदेश का, उनको ट्रेस हो जाए, ताकि आगे का प्रक्रिया जो होता है कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम 1927 के अंतर्गत मुआवजा का, वो हम लोग लेबर कोर्ट के माध्यम से दिलवा सकें। तो प्राथमिकी वगैरह कुछ है प्रक्रिया? अभी उनका जब हमको एड्रेस पूरा मिल जाएगा तो हम लोग प्राथमिकी का भी हम लोग प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अगर आपके अब वो लोग जो उनके जो परिजन है वो नहीं बता पा रहे हैं कि कौन लेके गया था। सिर्फ इतना बता रहे हैं कि कोई हर्ष सिंह है उत्तर प्रदेश के, वो ठेकेदार बन के यहाँ से लेके गया था, लेकिन उनका एड्रेस नहीं मिल पाया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उनका एड्रेस मिल जाएगा तो हम लोग FIR का प्रक्रिया। अगर आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन होता सबको तो क्या बेनिफिट मिलता है इन लोगों को? बेनिफिट मिलता है कि हम लोग के पास एक आंकड़ा रहता है कौन लेके जा रहा है। हमारे जो लोकल श्रमिक है उनको कौन लेके जा रहा है। हम लोग यदि किसी तरह का दुर्घटना अभी हुआ है तो हम लोग को पहले जानकारी दे सकते थे। हम लोग का मोबाइल नंबर उनके पास रहता। साथ ही जो किसी तरह का दुर्घटना हो गया तो अभी हम लोग बिना रजिस्ट्रेशन का 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं। रजिस्टर्ड होते तो 2 लाख रुपया दे पाते हैं उनको। इन लोगों को रोजगार से जोड़ने का कुछ पहल आ गया? क्योंकि अभी उन लोग के परिजन से बात हुआ, हम लोग स्किल डेवलपमेंट में इनके जो भी भाई हैं या भतीजा हैं, जो इनके परिवार के लोग हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट में हम लोग स्किलिंग करवा के और इनको फिर हम लोग रोजगार मुहैया कराने का। जो घायल लोग हैं उनके लिए कुछ रोजगार, जो घायल हैं, हाँ, उनको हम लोग 75 हज़ार रुपया का मुआवजा दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे रोजगार के उपाय विभाग के पास है तो उनकी भी कुछ विभाग का नहीं, स्किल डेवलपमेंट जो हम लोग का विभाग से ही चलता है, उनके माध्यम से हम लोग करवाएंगे। अभी ये समाधान पोर्टल में आंकड़ा है लगभग 15,000 के आसपास होंगे। तो अभी लोग बहुत से लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं। हाँ, ये थोड़ा हम लोग पिछला साल अभियान भी चलाया था। रेलवे स्टेशन पर हम लोगों ने पूरा कैंप के माध्यम से 1 महीना कैंप के माध्यम से चलवाए थे। अभी प्रखंड में जाके वहाँ के BDO CO से करवाए थे, लेकिन थोड़ा जागरूकता नहीं हो पाई। फिर भी हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है। खास करके इससे वंचित हो जो रजिस्ट्रेशन, उसके लिए क्या विशेष अभियान है? रोजगार किस तरह मुहैया करें ताकि प्रवासी अभी बताए कि सबका स्किल डेवलपमेंट में हम लोग इसका ना एक ऑडिट करवा के कि इनके परिजन कितने हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उसके माध्यम से हम लोग करवा के और जल्द ही स्किल डेवलपमेंट में इन लोगों को जोड़ेंगे और रोजगार मुहैया करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे जागरूकता करें? रजिस्ट्रेशन हम लोग पिछले 2 महीना पहले ही हम लोगों ने प्रखंड में BDO CO स्थानीय थानेदार के साथ, स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ बैठक किए थे और हमने बताया। छत्तीसगढ़ गए धनबाद तोपचांची के प्रवासी मजदूर मौत मामले में तोपचांची के लक्ष्मणपुर गांव के दर्जनों ग्रामीण DC से मिलने समाहरणालय पहुंचे। DC से मिलकर ग्रामीणों ने मृतक के शव को मंगाने, कंपनी पर ठोस कार्रवाई करने, उचित मुआवजा और घायलों के समुचित इलाज के संबंध में अपनी मांगों को रखा। वहीं पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन ने सहायक श्रम आयुक्त की उपस्थिति में मृतक श्रमिक के परिजनों को सहायता राशि उपलब्ध कराई। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जा रही प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के तहत शव धनबाद लाने के लिए आश्रित परिवार को 50-50 हजार की राशि दी जा रही है। शव आने के बाद
मृतक के आश्रित परिवारों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं घायलों को भी 75-75 हजार की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं हैं उनमें परिजनों को आच्छादित किया जाएगा और जो लोग घायल हैं उनको रोजगार से जोड़ने की दिशा में भी कार्य किए जाएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ट्विटर के माध्यम से भी और बाकी प्रेस मीडिया से भी हम लोगों को ये दुखद सूचना मिली और ये आकस्मिक घटना में हम लोग जो फैमिली है उसके साथ हैं, राज्य सरकार और हम लोग बतौर उनके अंग उनके साथ हैं। और जो सरकारी प्रावधान है इनको पैसे मिलने का 1.5 लाख, तो उसमें 50,000 इमीडिएट देने का था, वो हम लोग दोनों चेक आज दे दिए हैं। और जो अन्य सरकारी योजनाएं भी है जिसमें ये एलिजिबल बेनिफिशियरी हो जाएंगे, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वो भी इन लोगों को तत्काल हम लोग मुहैया करा पाएँ। और साथ ही जो ग्रीवस हर्ट है, पैर एक मज़दूर का चला गया है, कहाँ चला गया है, तो उन लोगों के वापसी आते ही उसका भी हम लोग डेडलाइन रखे हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे 20 तारीख को ही वो भी मुआवजा हम लोग दे दें। और एक बहुत ही भारी मन से बट हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आगे का भी इनका रास्ता कैसे निकलेगा, स्केलिंग करा के धनबाद में ही कोई काम देके, तो उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे ताकि जो जिस संवेदना के साथ राज्य सरकार काम कर रही है वो संवेदना यहाँ के लोगों को मिले और जो उनका हक है वो हम लोग उनको दिला पाएँ। सर, रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे रजिस्टर्ड नहीं है अभी, तो ज़िले में लोगों की रजिस्ट्रेशन हो, इसको लेकर कुछ प्लान है जिला प्रशासन के पास? आज हम लोग उसकी बैठक आज ही किए हैं और ये प्लान था, लास्ट वीक ही मैंने प्लान रखा था और आज एक बृहद बैठक जिसमें कि लेबर सुपरिटेंडेंट थे, हमारे ESIC के लोग थे, PF कमिश्नर ऑफिस से लोग थे, GST के लोग थे और EODB मैनेजर है हमारा जो इंडस्ट्री देखता है, तो इन सब का एक जॉइंट बैठक हम लोग किए और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लेबर हैं जो बाहर काम कर रहे हैं उनका पंजीयन, और बहुत ही बड़ी बात है कि धनबाद में भी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी जो लेबरर्स काम कर रहे हैं उनका भी पंजीयन जो है सही से नहीं हो रखा है, वो दोनों हम लोग ठीक से कराएंगे। और जहाँ भी जो नॉर्म्स है, जैसे 10 से ज़्यादा मजदूर अगर किसी इंडस्ट्री में काम करता है तो उसका PF ESIC ये सब कटना चाहिए, उसका नंबर मिलना चाहिए उसको, ये सब हम लोग पहल करेंगे ताकि एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सबका हो, क्योंकि रजिस्टर्ड होने से ही हम लोग जो है मैक्सिमम लाभ लेबरर्स को दे पाएंगे। और रही बात एक और बड़ी चीज़ है, जो लेबर सेस का पैसा है उसका बहुत सारी स्कीम्स है, उसमें बच्चे के पढ़ाई का है, बेटी की शादी का है, उसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसका भी लाभ तभी मिलेगा जब हमारे जो कर्मी हैं जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग रजिस्टर्ड होंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मुहिम चला के सभी का रजिस्ट्रेशन कराएं और श्रमिक संबंधी सभी योजनाओं का लाभ मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएं। जो ठेकेदार यहाँ से मजदूरों को ले जाते हैं बगैर रजिस्ट्रेशन का और वहाँ पर जो मजदूरी का यहाँ पर वादा करते हैं वहाँ जाकर वो देते नहीं हैं, उन लोगों पर कुछ कार्रवाई का प्लानिंग है? देखिए, ऐसी ठोस और स्पष्ट सूचना मिलेगी स्पेसिफिक विथ नेम्स तो हम लोग ज़रूर कार्रवाई करेंगे, और इनफॉर्मली होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को खोज कर जो भी कार्रवाई कानूनी हो उस पर हो। और मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि कोई भी ठेकेदार है, कंपनी है, वो मज़दूर से ही चलता है और उनके बिना आपका कोई काम नहीं चलने वाला है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो आपका जो कंपनी है उसी के भरोसे चल रहा है, तो उनको जो मैक्सिमम लाभ अपने एंड से दे सकते हैं वो दीजिए, और बाकी सरकारी योजनाएं जितनी भी है वो उनका हक है, वो दिलवाने में हम लोगों की मदद करिए ताकि उनको उनका हक भी मिले और आपका कंपनी भी अच्छे से चलते हैं। 10 मई 2025 को 12 मजदूर उत्तर प्रदेश के बनारस में रहने वाले ठेकेदार हर्ष सिंह के माध्यम से छत्तीसगढ़ के डायनासोर कंपनी में काम करने के लिए गए थे। विडंबना है कि अपने प्रदेश और अपने जिले में रोजगार नहीं उपलब्ध रहने के कारण ही मजदूरों को रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में पलायन करने को विवश होना पड़ता है। एक आंकड़े के अनुसार धनबाद से करीब 15,000 प्रवासी मजदूर बाहर जाकर काम कर रहे हैं। यह आंकड़ा वैसे मजदूरों का है जो श्रम विभाग से निबंधित है। श्रम विभाग धनबाद श्रमिकों को कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रही है। कुशल होने के बाद उन्हें रोजगार से जोड़ा जाता है। मजदूरों को निबंधित करने के लिए समय समय पर कैंप भी लगाया जाता है, लेकिन विडंबना है कि कई मजदूर इससे अन्य अलग जगह पर चले जाते हैं, या तो उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि पंजीयन क्या होता है। ऐसे में श्रम विभाग को भी इसमें पहल करने की ज़रूरत है और सरकार को एक मुहिम चलाकर जितने भी श्रमिक हैं उनका पंजीयन करने की ज़रूरत है, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। साथ ही श्रमिकों को भी जागरूक होना होगा और श्रम विभाग में अपना पंजीयन कराना होगा, जिससे सभी सुविधाएं उन्हें मिल सके। बहरहाल
हम अपने चैनल के माध्यम से सभी श्रमिकों से यह अपील जरूर करेंगे कि आप श्रम विभाग में अपना पंजीयन जरूर करा लें, ताकि सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं को आपको लाभ मिल सके। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।